हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम पॉलिनोमियल चैप्टर के डाउट्स डिस्कस करने वाले हैं एक्स्ट्रा क्वेश्चन से रिलेटेड। सो सबसे पहला जो डाउट है आपका एक्स्ट्रा क्वेश्चन से रिलेटेड, दैट इज क्वेश्चन नंबर 16। तो क्वेश्चन नंबर 16 में आपको बोला है प्रूव दैट कि ये जो आपका एक्सप्रेशन है इसका आंसर 1 आना चाहिए। तो सबसे पहले हम इस एक्सप्रेशन को ही स्टूडेंट्स अच्छे से स्टडी करेंगे कि ये कैसे बन सकता है। पॉलिनोमियल चैप्टर है तो कोई ना कोई आइडेंटिटी लगेगी, तभी आप इसको आगे सॉल्व कर सकते हो। तो इस एक्सप्रेशन को स्टडी करते हैं। आपको दिया हुआ है 0.87, 0.87, 0.87, ये 3 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है। तो इस चीज को मैं सिंप्लीफाई करके लिख सकती हूँ 0.87 का क्यूब प्लस 0.13, 0.13, 0.13, ये भी 3 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है। तो इस चीज को भी सिंप्लीफाई करके 0.13 का क्यूब लिख सकते हैं अपॉन, यहाँ पे 0.87 2 बार मल्टीप्लाई हो रहा है तो 0.87 का स्क्वायर लिख सकते हैं माइनस 0.87 इंटू 0.13, तो इसको तो कुछ नहीं कर सकते तो एज इट इज लिख लेते हैं, प्लस 0.13 इंटू 0.13, 0.13 का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो जो भी हमारे पास एक्सप्रेशन था हमने उसको सिंप्लीफाई करके इतना बना लिया। अब बात आती है आइडेंटिटी की, क्या आइडेंटिटी हम इस पे लगा सकते हैं। तो अगर आप देखें 0.87 का क्यूब प्लस 0.13 का क्यूब, तो आप देख सकते हैं कि a की वैल्यू यहाँ पे 0.87 है, b की वैल्यू यहाँ पे 0.13 है। ठीक है, यहाँ पे a क्यूब प्लस b क्यूब लग सकता है क्योंकि और कोई आइडेंटिटी नहीं है जो इस पे रिजेंबल कर रही है। तो हमें पता है a क्यूब प्लस b क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ab। तो ये a क्यूब प्लस b क्यूब का फॉर्मूला बन सकता है, a की वैल्यू ये, b की वैल्यू ये। तो न्यूमरेटर को हम एक्सपैंड करते हैं इस तरीके से। ठीक है, सबसे पहले क्या है a प्लस b, तो मैं लिख लेती हूँ 0.87 प्लस 0.13 होगा a प्लस बी, देन a स्क्वायर यानी कि 0.87 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 0.13 का स्क्वायर माइनस ए इंटू बी, 0.87 इंटू 0.13, यही आपके पास आएगा। नीचे की जो ब्रैकेट है उसको मैंने सॉल्व नहीं किया, उसको एज इट इज लिख लिया। वो क्यों लिखा है, क्योंकि आपकी कैंसिल हो जाएंगी। आप यहाँ पे देख सकते हो 0.87 का स्क्वायर है, यहाँ पे भी 0.87 का स्क्वायर है, प्लस 0.13 का स्क्वायर है, यहाँ पे भी प्लस 0.13 का स्क्वायर है, माइनस 0.87 इंटू 0.13, यहाँ पे भी माइनस 0.87 इंटू 0.13। बेसिकली ये वाली पूरी ब्रैकेट को सॉल्व करके जो भी आंसर आएगा वही इस पूरी ब्रैकेट को सॉल्व करके आंसर आएगा। यानी कि ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट बिल्कुल सेम है, तो बजाय कि इसको हम सॉल्व करें इसको हम डायरेक्ट ऐसे कट कर सकते हैं। आपके पास क्या बच गया, 0.87 प्लस 0.13 बच गया। इन दोनों को आप ऐड कर देंगे तो आपके पास आंसर क्या आ गया, 1। ठीक है, आई होप आपको ये डाउट क्लियर हुआ हो। देन इज क्वेश्चन नंबर 15, सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट में देखिए आपको फैक्टराइज करना है 4√3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2√3। अब जब भी रूट वाले आते हैं आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि कैसे फैक्टराइज करना है, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म कैसे होगी। तो देखिए फैक्टर्स बनाने हैं। सबसे पहले हम फर्स्ट को लास्ट से मल्टीप्लाई करते हैं, 4 2 ज़ा 8, √3 इंटू √3 3, 8 3 ज़ा 24, यानी कि 24 आपके पास नंबर बन गया है। अब दो नंबर आपको ऐसे चाहिए कि उनको मल्टीप्लाई करें तो 24 आए, प्लस या माइनस करके आपके पास बीच वाली टर्म बननी चाहिए। तो बीच वाली टर्म आपके पास 5 है, मेरे पास 24 कैसे बन सकता है, 8 3 ज़ा 24 बन सकता है, और 8x में से 3x माइनस करूंगी तो 5x भी बन जाएगा। तो दोनों चीजें सॉल्व हो रही हैं, ये हमारे पास फैक्टर्स आ गए। तो 4√3x स्क्वायर एज इट इज माइनस 2√3 एज इट इज, 8x माइनस 3x वो आपने लिख लेना है। अब बात आती है कॉमन लेने की। फर्स्ट 2 में देखिए कॉमन हमें पता है दोनों 4 के मल्टीपल है, 4 आ सकता है, दोनों के साथ x है, x आ सकता है। तो यहाँ पे क्या बचा, 4 और x तो बाहर ले लिया, एक √3 और एक x बचा तो वो अंदर रह गया, प्लस 8x को 4x से डिवाइड करेंगे तो x से x कैंसिल, 8 4 से कैंसिल, किस पे, 2 पे, माइनस। अब बात आती है इसमें, डिफिकल्टी इसमें है कि इसमें कैसे कॉमन लेंगे। तो देखो आपको ऐसे पता लगेगा, सबसे पहले ब्रैकेट जो है वही आपकी यहाँ पे आ रही होती है, तभी आप कॉमन लेके एक ब्रैकेट मानते हैं। तो अगर यहाँ पे √3x आ रहा है तो आप पहले ही यहाँ पे √3x लिख लीजिए। ठीक है, अब देखो 3x में से अगर √3x बाहर निकल गया, ये रहा आपका 3x, एक 3 के अंदर 2√3 होते हैं और एक ये x मल्टीपल हो गया, मतलब 3x को मैं अगर और स्प्लिट कर दूं तो ये सारे नंबर्स बनते हैं। ठीक है, अब इसमें से इस 3x में से √3x तो आपने अंदर रख लिया, मतलब ये तो आपने अंदर रख लिया, क्या बच गया बाहर, √3 बच गया, तो वही √3 आपका बाहर आ गया। माइनस इंटू माइनस प्लस,
2√3 में से √3 तो बाहर निकल गया, तो अंदर क्या बचा आपके पास, सिर्फ 2, यानी कि ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट सेम आ रही है, तो इन दोनों को कॉमन लेके एक बार लिख लीजिए, 4x माइनस √3 आपने एक बार लिख लेना है, ठीक है। सो इस तरीके से आप रूट्स वाले को सॉल्व कर सकते हो। आई होप आपको ये क्वेश्चन भी क्लियर हो गया हो। नेक्स्ट डाउट पे मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए। क्वेश्चन नंबर 18 में आपको क्या बोला है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में काफी बार आ जाता है। इफ R1 एंड R2 आर द रिमाइंडर व्हेन द पॉलिनोमियल दिस एंड दिस आर डिवाइडेड बाय x+1 एंड x-2 रिस्पेक्टिवली। आपको बोला है कि ये वाला पॉलिनोमियल को आप x+1 से डिवाइड कर सकते हैं और इस वाले पॉलिनोमियल को आप x-2 से डिवाइड कर सकते हैं। तब आपका जो रिमाइंडर आएगा, इसको जब इससे डिवाइड करेंगे तो R1 रिमाइंडर आएगा, इस पॉलिनोमियल को जब इससे डिवाइड करेंगे तो R2 रिमाइंडर आएगा, ठीक है। इफ ट्वाइस R1 प्लस R2 इज इक्वल टू 6, ये एक्सप्रेशन है जो आपको दिया हुआ है, ये गिवन है। फाइंड द वैल्यू ऑफ A आपने निकालनी है, ठीक है। सबसे पहले हम पॉलिनोमियल देखते हैं। आपके पास फर्स्ट पॉलिनोमियल ये है, इस पॉलिनोमियल को लिख लेते हैं। इस पॉलिनोमियल को किससे डिवाइड करना है, x+1 से डिवाइड करना है। तो हमारे पास जो gx है x+1 है, तो इसको हम 0 के इक्वेट करेंगे, यानी कि x की वैल्यू क्या आ गई, -1। यानी कि इस पॉलिनोमियल में हमने x की जगह क्या डालना है, -1। तो यहाँ पे x की जगह -1, 2, -1 का स्क्वायर, -4a, -1, -7। अब इसको सॉल्व करेंगे। -1 का क्यूब वुड बी -1, -1 का स्क्वायर 1, 1 इंटू 2 इज 2, -4a इंटू 1 प्लस 4a -7। अब यहां पे आप देखिए 4a एज इट इज आ जाएगा, -1 प्लस 2, 1, 1 माइनस 7 इज -6। तो आपके पास इसका जो आंसर है, उन्होंने बोला था, जब भी देखो स्टूडेंट्स, अगर आप ये वैल्यू डालते हो और उसका आंसर 0 आ जाता है सॉल्व करके, तो बेसिकली वो रिमाइंडर होता है जो 0 आता है। अभी आपके पास रिमाइंडर क्या आ गया, ये, और उन्होंने इस रिमाइंडर का नाम क्या दे रखा है क्वेश्चन में, R1 दे रखा है, ठीक है। तो आप इसको R1 लिख लोगे फर्स्ट का। अब आ जाता है अगले पॉलिनोमियल की बात। नेक्स्ट पॉलिनोमियल आपको ये दे रखा था कि आप इस वाले पॉलिनोमियल को इससे डिवाइड कीजिए, x-2 से, इसको इससे, तो इस वाले पॉलिनोमियल को हम fx मान लेते हैं। तो आप देखिए fx को करेंगे, ये रहा आपका fx। अब g' मान लेते हैं दूसरे को, क्योंकि आपको x-2 से डिवाइड करने को बोला। अब x-2 तो आपके पास 0 के बराबर आ गया, तो x की वैल्यू क्या आ गई, 2। यानी कि फिर से यहाँ पे इस पॉलिनोमियल में x की जगह क्या डालेंगे, 2। तो x की जगह 2 का क्यूब प्लस a, 2 का स्क्वायर -12 इंटू 2 प्लस 6, 2 का क्यूब इज 8, 2 का स्क्वायर 4 इंटू ए, 4a, -12 इंटू 2 -24 प्लस 6। अब इसको सॉल्व करेंगे, 4a एज इट इज आ गया, 8 प्लस 6 14, 14 -24 -10। तो अब ये भी क्या है, रिमाइंडर है, और दूसरे रिमाइंडर का नाम आपको क्या दे रखा है, R2। तो ये आपकी सेकेंड इक्वेशन हो गई। अब क्वेश्चन में ये एक्सप्रेशन आपको गिवन था, ट्वाइस R1 प्लस R2 इज इक्वल टू 6। तो वैल्यू डाल दीजिए, 2 इधर लिखा है, R1 की वैल्यू आपने अभी निकाला है R1, 4a माइनस 6, तो यहाँ पे पुट कर दीजिए, प्लस R2 भी आपने अभी निकाला है, 4a माइनस 10, यहाँ पे पुट कर दीजिए, इज इक्वल टू 6। तो 2 इंटू 4a इज 8a, 2 इंटू 6 इज 12, प्लस 4a माइनस 10 इज इक्वल टू 6। 8a प्लस 4a 12a, -12 माइनस 10 -22 इज इक्वल टू 6। -22 राइट साइड पे जाके प्लस हो जाएगा, तो 12a इज इक्वल टू 6 प्लस 22। a की वैल्यू क्या आ जाएगी, 22 प्लस 6 इज 28 अपॉन ये 12 इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, कैंसिल करेंगे तो देख सकते हैं 4 7 4 3 यानी कि a की वैल्यू आपके पास ये आ गई, और आपको a की वैल्यू ही निकालनी थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 है आपके पास, फाइंड द रिमाइंडर व्हेन द पॉलिनोमियल दिस इज डिवाइडेड बाय दिस। अब रिमाइंडर ही तो निकालना है। आप 18th क्वेश्चन से देखिए, हम जो निकाल रहे थे वो रिमाइंडर था, इसीलिए हम उसे R1 नाम दे रहे थे, यानी कि जो भी हम x की वैल्यू पुट कर रहे थे उससे जो आंसर आता है वो आपका रिमाइंडर होता है। तो यहाँ पे इस चीज को आपने x+2 से डिवाइड करना है, तो आपके पास ये आपका पॉलिनोमियल है। डिवाइड किससे करना है, हम उसको gx जनरली मान लेते हैं, जो कि x+2 है। तो x+2 इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी उधर जाके, -2। यानी कि अब आपने इस पॉलिनोमियल में x की जगह क्या डालना है, -2। तो fx था, x की जगह आपने -2 डाला, 2x की जगह -2 रेज़ टू पावर 4 -6 -2 का क्यूब माइनस इंटू -2 प्लस 2, तो -2 रेज़ टू पावर 4 आपके पास 16 हो जाएगा, 16 इंटू 2 32, -2 का क्यूब क्या हो जाएगा, -8 इंटू -6 प्लस 48
माइनस इंटू माइनस +2, इधर भी +2, सबको ऐड करेंगे, आपके पास ये आंसर आ जाएगा। तो बेसिकली जो आपको रिमाइंडर पूछा है, जो बचता है, जो भी आंसर आता है, चाहे वो 0 हो, चाहे नेगेटिव हो, चाहे पॉजिटिव हो, वो आपका रिमाइंडर ही तो है। ठीक है, सो ये सिंपल सा क्वेश्चन था, 1 मार्क का है आपका। सो स्टूडेंट्स, ये आपके डाउट्स थे। आई होप आपको आपके डाउट्स क्लियर हो गए हो एंड मंडे का टेस्ट आप अच्छे से दे पाएं। स्टिल आपको और भी कोई इशू है तो आप बता सकते हैं। आज की वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।